नमस्कार मित्रों, आज हम महाशिवरात्रि के महत्व को समझेंगे। यह वह पावन रात्रि है जब संपूर्ण ब्रह्मांड शिव और शक्ति में लीन हो जाता है। ये केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि चेतना और ऊर्जा, वैराग्य और प्रेम के दिव्य मिलन का प्रतीक है। माता पार्वती स्वयं आद्य शक्ति हैं, संपूर्ण सृष्टि की जननी और हम सबकी माता। जो भक्त प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास से माता का स्मरण करता है, माता उसके सभी मनोरथ पूर्ण करती है। भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने ऐसी कठोर तपस्या की, जैसी न पहले किसी ने की और न भविष्य में कोई कर पाएगा। जब सती माता ने अपने शरीर का त्याग किया, तब भगवान शिव गहरे वैराग्य में डूब गए और संसार से विरक्त होकर अखंड तपस्या में लीन हो गए। उसी काल में हिमालय के घर माता पार्वती ने जन्म लिया। एक दिन देवर्षि नारद माता पार्वती के माता पिता के पास आए और पार्वती जी का हाथ देखकर कहा कि आपकी पुत्री का विवाह एक ऐसे पुरुष से होगा जो अघोरी है, वैरागी है और संसार से पूर्णतः विरक्त है। ये सुनकर माता पिता भयभीत हो गए। तब नारद जी ने माता पार्वती को समझाया कि वह कोई साधारण योगी नहीं है, वे स्वयं देवों के देव महादेव हैं। यदि उन्हें पाना है तो तप, त्याग और भक्ति का मार्ग अपनाना होगा। माता पार्वती ने तपस्या आरंभ की। पहले वर्ष उन्होंने केवल फल का आहार किया, दूसरे वर्ष केवल पत्तों पर जीवन व्यतीत किया और अनेक वर्षों के बाद पत्तों का भी त्याग कर दिया। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जप चलता रहा। घोर तपस्या से उनका शरीर क्षीण होता गया, अंगों को छाल और वल्कल से ढक लिया गया और मस्तक पर जटाओं का समूह बन गया। सर्दी में बर्फ पर खड़े होकर और गर्मी में अग्नि के सामने बैठकर उन्होंने कठोर तप किया। शरीर दुर्बल हो गया, पर आत्मा और अधिक तेजस्वी हो गई। माता की तपस्या का प्रभाव संपूर्ण प्रकृति पर पड़ने लगा। हिंसक प्राणी शांत हो गए, गाय और सिंह साथ बैठने लगे, मोर और सर्प एक साथ रहने लगे, चूहा और बिल्ली भी वैर भूल गए। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सृष्टि में शांति का संचार हो रहा हो। फिर भी माता को लगा कि महादेव अभी प्रसन्न नहीं हुए हैं। तभी सप्तऋषियों ने आकर कहा कि वे अघोरी हैं, श्मशान में रहते हैं, भस्म धारण करते हैं, विषैले सर्पों से घिरे रहते हैं और भूत प्रेत उनके गण हैं। इसलिए इस तपस्या और विवाह की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। परंतु माता पार्वती डगमगाई नहीं। उनका मनोबल और अधिक दृढ़ हो गया और विश्वास और भी प्रबल हो गया। तभी स्वयं भगवान शिव माता पार्वती की परीक्षा लेने आए। उन्होंने हर प्रकार से माता को तपस्या से विचलित करने का प्रयास किया, कभी तर्कों से, कभी भय से और कभी कठोर वचनों से, पर माता अपनी तपस्या में अडिग रहीं। माता की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और कहा कि तुमने जिस उद्देश्य से तप किया है वह अवश्य पूर्ण होगा और जिसे तुमने अपने हृदय में धारण किया है वही तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान शिव जानते थे कि माता पार्वती कोई साधारण नारी नहीं है, वे स्वयं आदिशक्ति हैं, जो उनकी धर्म पत्नी थी, हैं और सदा रहेंगी। माता पार्वती, जो स्वयं तप और प्रकृति की देवी हैं, इस संसार को ये संदेश देती है कि परिश्रम और तपस्या के बिना जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव का स्वरूप उग्र और भयावह है, जबकि माता पार्वती का रूप सौम्य, सुंदर और करुणामय है। एक ओर सहार है तो दूसरी ओर सृजन, एक ओर वैराग्य है तो दूसरी ओर प्रेम। इन दोनों का प्रेम अटूट और अविभाज्य है और इसी दिव्य संतुलन का स्वरूप है अर्धनारीश्वर। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि भक्ति, तपस्या और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। ओम नमः शिवाय।